हेलो फ्रेंड, मास्टर ब्रेन पर आपका वेलकम है। हम लोग 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 5 पार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, इसमें लिखा है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ये इक्वल आपको प्रूफ करना है कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, राइट साइड में आपको कोसेक ए और कॉट ए में चेंज करना है। तो यहाँ पर आप देखिए, इस वैल्यू में आप किस वैल्यू से डिवाइड कर दें ताकि आपको कोसेक ए और कॉट ए मिल जाए। देखिए, यहाँ पर आप साइन से अगर डिवाइड करने वाले हो तो देखिए साइन तो कॉस ए अपॉन साइन ए, ये कॉट ए मिल जाएगा, और साइन ए से साइन ए एलिमिनेट हो जाएगा और 1 अपॉन साइन ए से कोसेक ए मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि डिवाइडेड बाई साइन ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? साइन ए से हम दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो देखिए, कॉस ए अपॉन साइन ए, यहाँ पर बनेगा आपका कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, ये न्यूमरेटर का पार्ट है। डिनोमिनेटर में हम किसी साइन से ही डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, यहाँ पर देखिए कॉस ए अपॉन साइन ए, ये किस में चेंज हो जाएगा? कॉट ए में। साइन ए से साइन ए डिवाइड हो जाएगा तो ये बनेगा माइनस का 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए, ये हो जाएगा चेंज आपका कोसेक ए में। तो ये न्यूमरेटर पार्ट आ गया हमारा। डिनोमिनेटर पार्ट में देखिए, यहाँ पर भी कॉस साइन का रेशियो है तो ये कॉट ए बनाएगा, प्लस ये साइन से साइन एलिमिनेट होकर प्लस 1 होगा, और यहाँ पर देखिए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए, ये आ जाएगा। अब देखिए, इस वैल्यू को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा दिस एम्प्लाइज, हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ 1 को और कोसेक को यहाँ का इनका प्लेस चेंज कर रहे हैं। ठीक है, हम कोसेक को इससे पहले रख रहे हैं। तो देखिए, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1, इस माइनस 1 को हमने आगे शिफ्ट कर दिया, डिवाइडेड बाई सेम ऐसा यहाँ पर भी कर रहे हैं डिनोमिनेटर में, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, सिर्फ इस प्लस 1 को हमने यहाँ पर शिफ्ट किया है। ठीक है, यहाँ पर माइनस 1 को शिफ्ट किया है। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन में आपके लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपको एक आइडेंटिटी का यूज करना है। वो आइडेंटिटी क्या है? वो आइडेंटिटी यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। इसमें लिखा है यूजिंग द आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आपने पढ़ी होगी। इस आइडेंटिटी का यूज करना है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम कोसेक स्क्वायर ए को यहीं लिखें और इस कॉट ए को इधर लाएं तो ये हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर ए और इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर आप 1 की जगह क्या रख सकते हो? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये 1 के इक्वल रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो माइनस की वैल्यू है, यहाँ पर हम इस वैल्यू को रखने जा रहे हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को। ठीक है, तो देखिए दिस इम्प्लाइज, ये है आपका कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस इस 1 की जगह, जो माइनस का 1 था, इस 1 की जगह हम क्या रख रहे हैं? ये वैल्यू रख रहे हैं। देखिए, 1 के इक्वल ही होता है, तो 1 के इक्वल हम इसको रख सकते हैं। क्या है ये? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसको हमने 1 की जगह पुट कर दिया। आपका जो भी डिनोमिनेटर है उसको हम एज इट इज ही लिख रहे हैं। ये आपका कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, जैसे था डिनोमिनेटर हमने एज इट इज लिख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसका ब्रैकेट, यहाँ से ब्रैकेट रिमूव करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखेंगे हम दिस इम्प्लाइज कॉट ए प्लस
कोसेक ए। यहाँ पर जब हम इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो देखिए कोसेक स्क्वायर ए ये माइनस, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और कॉट स्क्वायर ए ये माइनस की वैल्यू है तो ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो बस हमने इन दोनों वैल्यू में जो प्लस की वैल्यू है इसको हमने पहले रख दिया, यहाँ पर हमने पहले रख दिया कॉट स्क्वायर ए, और ये प्लस की थी तो ये माइनस की हो जाएगी, इसको हमने माइनस में यहाँ पर रख दिया कोसेक स्क्वायर ए। बस सिर्फ इतना सा हमने चेंज किया है। और डिनोमिनेटर में सेम लिख लीजिए आप, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी की वैल्यू की आइडेंटिटी लग जाएगी। देखो ये कॉट ए है, ये आपके ए की तरह काम कर रहा है, ए स्क्वायर, और कोसेक ए बी की तरह, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी लगा देंगे हम। एक बार देखिए यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पर लगाने वाले हैं कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए में। तो देखिए आफ्टर आइडेंटिटी क्या बनेगी वैल्यू, इसको तो एज इट इज लिखिए, कॉट ए प्लस कोसेक ए प्लस, देखिए यहाँ पर एक ब्रैकेट में आ जाएगा आपका ए प्लस बी, एक में ए माइनस बी। ए प्लस बी, ए आपका क्या है कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी ये हो जाएगा आपका कॉट ए माइनस कोसेक ए। ठीक है, आइडेंटिटी को हमने यूज कर लिया। यहाँ पर डिनोमिनेटर में सेम लिखिए, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब न्यूमरेटर पार्ट में देखिए, ये कॉट ए प्लस कोसेक ए, और यहाँ पर भी कॉट ए प्लस कोसेक ए। देखिए इसको आप ऐसे रख लीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर में कितने टर्म है पहले आप ये बताइए। न्यूमरेटर में सिर्फ 2 टर्म है, एक तो ये टर्म है, देखो टर्म हमेशा प्लस माइनस से सेपरेट होते हैं, तो एक टर्म ये है आपके पास और दूसरा टर्म ये है। इन दोनों टर्म में आपको ये ब्रैकेट, एक ब्रैकेट सेम नजर आ रहा है, तो आप इस सेम जो आपको ब्रैकेट मिल रहा है हम इसको कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ से कॉमन ले लिया कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉमन ले लिया। तो देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, जो कॉमन लेते हैं उससे इसको डिवाइड करते हैं, तो ये ब्रैकेट तो पूरा एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 1 प्लस, जब इस वाले टर्म को आप डिवाइड करोगे तो ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट एलिमिनेट हो जाएगा, तो सिर्फ ये वैल्यू बचेगी आपके पास, क्या है ये कॉट ए माइनस कोसेक ए। ठीक है, अब देखिए डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, डिनोमिनेटर में आपके पास है कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब आप ध्यान से देखिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल सेम है। देखिए कॉट यहाँ प्लस का है, यहाँ पर भी प्लस का है, कोसेक ए यहाँ पर माइनस का है, यहाँ पर भी माइनस का है, यहाँ पर प्लस का 1 है, यहाँ पर भी प्लस का 1 है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो ये पूरा ब्रैकेट एलिमिनेट हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर देखिए क्या क्या बचा आपके पास, सिर्फ आपको के पास बचा है कॉट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ से बच गया। ठीक है, ये ब्रैकेट आपके पास सिर्फ बच रहा है। ठीक है, अब आप देखिए इसमें आपको प्रूफ क्या करना था, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन। आपको एलएचएस पार्ट से यही तो प्रूफ करना था, कोसेक ए प्लस कॉट ए, यही आपने प्रूफ कर दिया जब एलएचएस को सॉल्व किया। तो क्या मिला आपके पास कॉट ए प्लस कोसेक ए। बस यहाँ पर आपका आप लिख देंगे लास्ट पे, हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, एलएचएस आरएचएस के इक्वल है। यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।